अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम हमारी उर्दू की दर्स किताब से अगला सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 11, लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों देखिए, यहाँ पर हमें लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर दी गई है जो हमारे मुल्क के एक कौमी रहनुमा हो गुज़रे हैं। इस सबक में हम उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ और आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म थे। वो मुग़ल सराय के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद और वालिदा का नाम राम दुलारी देवी था। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। तो देखिए बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म थे और पहले वज़ीर आज़म हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री बने। इनकी पैदाइश गांधी जी की पैदाइश के दिन ही हुई थी, यानी कि 2 अक्टूबर को ही इनकी पैदाइश हुई थी। वो मुग़ल सराय नाम के एक गांव में पैदा हुए, गरीब घराने में पैदा हुए थे और उनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद था और उनकी माँ का नाम राम दुलारी देवी था। और वो उनके माँ बाप के इकलौते बेटे थे, उनको कोई भी भाई बहन नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 2 ही साल के थे कि अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा के साथ वो ननियाल में आकर रहने लगे। यहीं इनका बचपन गुजरा। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ सैर को जाते थे और गांव की नदी में खूब तैरते थे। दोस्तों के साथ इनका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। उन्होंने बचपन ही में तय कर लिया था कि खूब मेहनत से पढ़ूंगा और अपनी वालिदा को सुख पहुंचाऊंगा। देखो बच्चों, जब लाल बहादुर शास्त्री 2 साल के थे तब उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, वो इस दुनिया से गुज़र गए थे। तब वो अपनी वालिदा के साथ अपने ननियाल में आकर रहने लगे। यहीं पर उनका बचपन गुजरा था। वो अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते सैर को जाते और अपने गांव में जो नदी थी उस नदी में जाकर खूब तैरते थे और दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छी तरह से वो बर्ताव करते थे। और उन्होंने बचपन में ही ये ठान लिया था कि वो खूब बड़े होकर खूब पढ़ेंगे, लिखेंगे, मेहनत करेंगे और अपनी वालिदा को सुख पहुंचाएंगे। लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे। खूब मेहनत से पढ़ते और शौक़ से खेलते थे। स्कूल में उनका रहन सहन निहायत ही सादा था। अपने कपड़े वो खुद धोते और चप्पलों को दुरुस्त कर लेते थे। कभी कभार तो वो नंगे पैर ही स्कूल चले जाते। एक बार वो गंगा के उस पार जतरा देखने गए। वापस लौटते हुए शाम हो गई। उनके सब साथी नाव में बैठकर दूसरे किनारे आ गए, मगर लाल बहादुर अभी तक वापस न लौटे थे। उनके दोस्तों को फिक्र हुई। कुछ दूरी पर इन्हें एक लड़का तैरकर किनारे की तरफ बढ़ता नजर आया। ये लाल बहादुर थे। असल में इनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे न थे, इसलिए उन्होंने तैरकर नदी पार की। तो हम उनके बचपन के बारे में देख रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री बचपन में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे और खूब मेहनत के साथ पढ़ाई लिखाई करते थे। साथ ही साथ स्कूल में और रहन सहन उनका बहुत सादा था। हर काम वो अपना हर काम खुद ही करते थे, यानी कि अपने कपड़े धोना, अपनी चप्पल टूट जाए तो अपनी चप्पल को खुद ही वो दुरुस्त कर लेते थे और कभी कभार उनके पास चप्पल नहीं होती थी, वो नंगे पैर ही स्कूल चले जाते थे। एक दफ़ा क्या होता है, वो गंगा नदी के उस पार
यात्रा यानी कि मेला देखने के लिए वो जाते हैं, और जब वो वापस लौटते होते हैं तब बहुत शाम हो जाती है। अब उनके वापस आते वक्त उनके सब साथी नाव में बैठ जाते हैं, मगर लाल बहादुर शास्त्री को वापस नहीं लौटते। तो सारे उनके दोस्त फिक्र में पड़ जाते हैं। जब देखते हैं तो कुछ दूर पर एक लड़का नदी से तैरता हुआ आगे बढ़ता हुआ उन्हें नदी में नज़र आता है। तब वो देखते हैं तो वो कौन थे, वो लाल बहादुर थे। क्योंकि वो तैर कर इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनको उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने तैर कर वो पूरी नदी को पार कर दिया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जब लाल बहादुर मैट्रिक में थे, उन्होंने एक बार गांधी जी की तकरीर सुनी। उस तकरीर का इन पर बड़ा असर हुआ। उसी वक्त उन्होंने अपने वतन की खिदमत करने की ठान ली। उन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। वो खादी के कपड़े पहनने लगे। आज़ादी के लिए वो कई बार जेल भी गए। देखो बच्चों, जब लाल बहादुर शास्त्री मैट्रिक में थे, मैट्रिक यानी कि 10वीं जमात में थे, तब उन्होंने एक बार महात्मा गांधी की तकरीर सुनी। तो उस तकरीर का असर उनके दिल पर हुआ। तब उन्होंने अपने दिल में यह ठान लिया कि वो क्या करेंगे, वतन की खिदमत करेंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और खादी के बनाए हुए कपड़े पहनने लगे, और आज़ादी के लिए वो कई बार जेल भी गए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। उन्होंने वतन की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा। हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्हें बहुत चाहते थे। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के वज़ीर आज़म बने। मुल्क की तरक्की के लिए वो उम्र भर कोशिश करते रहे। वो 18 माह तक वज़ीर आज़म रहे। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा इन्हीं का दिया हुआ है। इनका इंतकाल ताशकंद में हुआ। तो देखिए बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री अपने तालीम के साथ साथ भी देश की खिदमत में भी वक्त लगाया। जो हमारे देश के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो लाल बहादुर शास्त्री को बहुत चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री वज़ीर आज़म बने, और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बनकर उन्होंने मुल्क के लिए बहुत से काम किए। वो 18 महीने तक वज़ीर आज़म बने रहे, और जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने ही दिया था, और उनका इंतकाल ताशकंद नाम के एक मकाम पर हुआ। तो बच्चों, ये थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनके बारे में हमने इस सबक में मालूमात हासिल की। इस सबक के मश्की सवालात बच्चों हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।